टू अफशान्स किचन। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार सी रेसिपी जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बनाएंगे। आज हम बनाएंगे अफशान्स किचन में चिकन ब्लैक पेपर। और ये चिकन ब्लैक पेपर हम किस तरीके से रेडी करते हैं दिखाती हूँ आपको। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं कढ़ाई में मैंने हाफ कप के करीब मैंने ऑयल ले लिया है और इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। और इसको हम हल्का सा सौते करेंगे। अब इसमें मैं शामिल करूँगी ज़ीरा और साबुत काली मिर्चें और 2 लौंगे और हल्का सा इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। वन kg मैंने चिकन लिया है और उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें वो शामिल करते हैं। चलें जी, इसकी हम अच्छे से मिक्सिंग करते हैं और इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जी तो यहाँ देख सकते हैं चिकन जो है वो हमने स्लाइटली फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 2 चॉप किए हुए टमाटर, 4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और इनको भी इस तरह से चॉप कर लिया है। और स्पाइसेस में जाएंगे 1 टीस्पून मेरे पास काली मिर्चें हैं, नमक हस्ब ज़ायका और 1 टीस्पून मेरे पास सूखा धनिया है। ये सारी चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे और इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ऑल स्पाइसेस वेल कंबाइंड हो जाएं। जी तो यहाँ पे मैंने इसको 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दिया था ताकि टमाटर जो हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह से गल जाएं। अब हम इसका कवर रिमूव करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह पाक की शान, उसकी रहमतें, बरकतें और नेमतें। यहाँ आप देख सकते हैं सारे टमाटर जो हैं वो इसमें अच्छी तरह से गल चुके हैं और इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का हो गया है। माशाल्लाह। अब हम इसमें शामिल करेंगे योगर्ट। जी तो अब यहाँ इसमें मैं 1 बाउल शामिल कर रही हूँ योगर्ट और इसके साथ हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। इसमें आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये योगर्ट के अंदर ही चिकन अच्छी तरह से गल जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं योगर्ट इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्सअप हो चुका है। अब हम इसकी 15 मिनट तक इसी तरह से हाई फ्लेम पे भुनाई करेंगे। ये माशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस बनता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेसिपी रेडी होती है और बहुत कम टाइम में। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं योगर्ट के साथ हमने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर ली है और इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का हो गया है। ये आप देख सकते हैं। नो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको इसकी ग्रेवी कितनी चाहिए है। अगर आपको इसकी थिकनेस पसंद है तो आप इसको थोड़ा सा और कुक कर सकते हैं, अदरवाइज़ इट्स फाइन। ये आप देख सकते हैं। आप इसको रोटी, नान, चपाती किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया। धनिया जो है वो मुझे बहुत पसंद है। कोई भी रेसिपी हो धनिया तो उसकी जान है। गार्निश के लिए जब तक धनिया यूज़ ना करे मज़ा ही नहीं आता। चलें जी, मज़ेदार कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और मिलते हैं आपसे एक फ़ाइनल लुक के साथ। जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह चिकन ब्लैक पेपर रेडी है
और इसको मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। मैं इसको रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको रोटी, नान, चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए, देन कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिए। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपसे फिर इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।